कामाख्या के बारे में और भी कुछ ऐसी ऐसी अघोर वाली कुछ विद्याएं, कुछ तांत्रिक की विद्याएं, कुछ बलि के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ बलि किया जाता है और किस प्रकार से बलि जब करते हैं तो उस बलि का पहले कैसे मनुष्यों का कुछ समय पहले मनुष्य का भी बलि होता था, इस समय अभी भैंसे का बलि अभी भी होते हैं, बकरे का बलि होते हैं। और अघोर तंत्र की क्रियाएं, कर्ण पिशाचनी, अप्सराएं, वेताल, सिद्धि, ये सब कुछ प्रकार की सिद्धियों के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। था जो जलने के बाद में भगवान शिव उसको लेकर के भ्रमण की ओर निकल गए थे। और आपको पता है कि मोक्ष का कारण भगवान शिव ही है। और भगवान शिव ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, ऐसी साधना में पहुंच गए थे जो किसी से उनको कोई मतलब नहीं चल रहा था। वो माँ का शरीर लेकर के व्याकुल इस दिशा से उस दिशा, उस दिशा से पूरी ब्रह्मांड का परिक्रमा वो कर रहे। परंतु क्या है कि लोगों का उस समय मनुष्य का जन्म तो हो रहा था परंतु मरना नहीं हो पा रहा था। उस समय काफी परेशान हो गए थे। तो भगवान विष्णु अपने चक्र से माता का जो शरीर था उस शरीर को 52 भागों में उन्होंने खंडित कर दिया। कहते हैं कुछ 51 भाव, परंतु योगिनी तंत्र के अनुसार और कई तंत्रों में मैंने 52 शक्तिपीठ का वर्णन पढ़ा। तो 52 शक्तिपीठों में उन्होंने खंडित कर दिया। 51 शक्तिपीठ है और वो उन्होंने उस प्रकार से उन्होंने किया था। क्या 52 शक्तिपीठ हो गए। 52 शक्तिपीठों में सबसे पहला स्थान जो तंत्र के लिए माना जाता है, माता का योनि भाग उस स्थान पे नीलांचल पर्वत स्थित पे वो जाकर के गिरा। और जब उस स्थान पे गिरे तो बहुत सारी है यहाँ का रहस्यमयी बातें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। परंतु आज मैं ये बताऊंगा कि भगवान का योनि का जो माँ का योनि का जो पूजन हो रहा है उस स्थान पे माता शिव और पार्वती दोनों ही विराजमान रहते हैं। साक्षात शिव इस स्थान पे विराजमान होते हैं माँ के। आप अगर कामाख्या आएंगे ना तो कामाख्या में बहुत लोग क्या है ना कि माँ का दर्शन कर लेते हैं। और अगर आप किसी शक्तिपीठ में जा रहे हैं तो वहां के भैरव का दर्शन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका आने का जो भाव होता है, जो दर्शन का फल अधूरा ही रह जाता है। कहते हैं जिस स्थान पे अगर शक्तिपीठ जा रहे हैं तो भैरव का दर्शन अवश्य ही करते जाए। एक तो माँ कामाख्या शक्तिपीठ से बगल में ही आप जाएंगे अन्नपूर्णा भोजनालय, अन्नपूर्णा वहां चलता है उस स्थान पे माता वो प्रसाद का स्थान है। उस स्थान पे कामेश्वर विराजमान रहते हैं। और माँ का मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर में उमानंद एक स्थान है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पड़ते हैं। उस भी कथा है कि उस स्थान पे भैरव विराजमान होते हैं कामाख्या के। आप कामाख्या के जो भैरव होते हैं ना वहां भी बहुत सारी पुरानी कुछ कथाएं जो मुझे पता है, जो ऐसा मैंने सुना कि उस स्थान पे कामेश्वर को भगवान जब उस नींद चले गए थे, माता सती का जब शरीर त्यागने के बाद में महादेव ऐसी मुद्रा में चले गए थे, अपने ध्यान में चले गए थे। उनको जगाने के लिए कामदेव का भगवान सभी ने कामदेव को लाया और कामदेव को भगवान शिव ऐसे जागृत मन में ऐसी भावनाएं आ गई कि भगवान शिव का त्रिनेत्र तीसरा नेत्र खुल गया और भगवान शिव ने कामदेव को उसी स्थान पे भस्म कर दिया। और उस स्थान में भस्म करने के बाद में ऐसा भी माना जाता है उस स्थान को उन्होंने उनको वरदान भी दिया। तो अगर आप कामाख्या आ रहे हैं तो कामाख्या शक्तिपीठ के साथ साथ में आप उमानंद का भी दर्शन करना ना भूलें। अगर आप कामाख्या आते हैं तो इस स्थान पे बलि अनिवार्य है। पर आप बलि नहीं, नारियल का भी आप बलि दे सकते हैं, परंतु बलि बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पे भैंसों का बलि अभी भी होते हैं, बकरे का बलि अभी भी होता है। ऐसे तो मैं मयोंग गया था। मयोंग में पहले मनुष्य का बलि होता था, लोग अपने से जाकर के बलि देते। अभी भी वो स्थान है, उस स्थान पे हर एक साल में कबूतर की बलि होती है। बूढ़ा मयोंग में मैं गया था। यहाँ से ब्लैक मैजिक इन वर्ल्ड उस स्थान को कहते हैं। लोग कामाख्या के आने से पहले जो डर जाते हैं कि भाई चलो कामाख्या जा रहे हैं तो कामाख्या के बारे में ऐसा ऐसा बहुत सारी घटनाएं। कामाख्या में लोग बकरी बना देते हैं,
कुत्ते बना देते हैं, इसलिए डरते भी थे। परंतु अभी सोशल मीडिया के कारण काफ़ी लोगों को प्रचार प्रसार अच्छा जानकारी मिली है और काफ़ी लोग माँ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि इस स्थान पे कि वो कामनाओं की शक्तिपीठ है कामाख्या। कामाख्या में आपके जिस भी प्रकार की कामना लेकर के लोग आते हैं और यहाँ के अघोरी लोग कई प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं, जादू टूने इत्यादि बहुत प्रकार के लोग वो दिखाते हैं अपने अपने हिसाब से। कामाख्या में आप 3 साल में 3 दिन का जो मंदिर अम्बुबाची जो मेला लगता है, उस स्थान में माँ का कपाट बंद रहता है और बड़े दूर दूर से लोग साधक आते हैं कामाख्या में, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और माता का दर्शन के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत जल्दी, जो साल भर में आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, वो 3 दिन में सिद्धि प्राप्त। कहते हैं कि उस समय माता कामाख्या का जो स्थान होता है उस भाग से ब्लड भी आते हैं, ऐसा कहा जाता है हमें। तो वो ऐसी वो है कि आप उस स्थान पे एक माँ का वस्त्र दिया जाता है, जो वो वस्त्र लाल हो जाता है, परंतु वस्त्र लाल वस्त्र ही उस स्थान पे रखा जाता है, जो कि वहां का मुख्य प्रसाद होते हैं। कामाख्या अगर आप आ रहे हैं तो एक चीज आप प्रसाद में भूले नहीं, क्योंकि कामाख्या में आप जब आते हैं तो उस स्थान पे जब दर्शन करने जाते हैं गर्भगृह में, तो उस स्थान पे जल मिलता है, वो जल लेकर के आप अवश्य जाएं। जितनी भी प्रकार की आपकी समस्या है उस जल से ही आपका निवारण हो। अगर आप परेशान हैं किसी तंत्र बाधा से, तो आप हमारे कामाख्या पीठ से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार मारण मोहन वशीकरण अगर आप पे कोई ऐसी क्रियाएं कर रही है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से संपर्क कर सकते हैं और उसका निवारण पा सकते हैं। माँ का एक कामाख्या का एक ताबीज बनाया जाता है, जो आपके शरीर आपकी रक्षा करती है और आपकी हर एक बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाती है। किसी भी प्रकार की अगर आपकी समस्या चल रही है तो वो समस्याओं से भी उसका निवारण बनाता है। तो अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से भी जुड़ सकते हैं। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कामाख्या आएं और माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कामाख्या के बारे में और भी कुछ ऐसी ऐसी अघोर वाली कुछ विद्याएं, कुछ तांत्रिक की विद्याएं, कुछ बलि के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ बलि किया जाता है और किस प्रकार से बलि जब करते हैं तो उस बलि का पहले कैसे मनुष्यों का, कुछ समय पहले मनुष्य का भी बलि होता था, इस समय अभी भैंसे का बलि अभी भी होते हैं, बकरे का बलि होते हैं। और अघोर तंत्र की क्रियाएं, कर्ण पिशाचनी, अप्सराएं, बेताल सिद्धि, ये सब कुछ प्रकार की सिद्धियों के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे मुझे रोकना चाहिए। ठीक है। जय कामरूप, जय कामाख्या।